साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व आईआईटी जेईई फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान। ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। इंडिया पर आ रही इस वक्त सीतापुर जनपद के प्राथमिक विद्यालयों से जुड़ी हुई बड़ी खबर। आपको बता दें कि सीतापुर जनपद के तमाम ब्लॉकों में इस वक्त हड़कंप मच गया है। भीषण गर्मी के चलते स्कूल में छात्र बेहोश हो रहे हैं, जिसके चलते आपको बता दें कि चाहे ब्लॉक सिधौली हो, कसमंडा हो, एलिया हो, हरगांव, तमाम विद्यालयों में इस वक्त बड़ी खबर यही सामने आ रही है कि भीषण गर्मी के चलते अब छात्र बेहोश हो रहे हैं। फिलहाल ज्यादा जानकारी से सीधे हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के अटरिया के संवाददाता धर्मेंद्र बताएं कि आपके क्षेत्र में जो है कौन सा विद्यालय जहां पर छात्र बेहोश हुए हैं। जी सर, बिल्कुल आपको बता दें, अटरिया थाना क्षेत्र के पास सरोरा कंपोजिट विद्यालय, सिधौली सीतापुर विद्यालय में कुंवरपुर को गुरुवार को भीषण गर्मी का असर के कारण कक्षा 8 में पढ़ने वाले 2 छात्र अचानक चक्कर आने से बेहोश हो गए। घटना करीब सुबह 11:30 बजे की है, जब कक्षा 8 में पढ़ रहे अजब द्विवेदी 13 वर्ष पुत्र रविशंकर और रोली 12 वर्ष पुत्री मुलहे अचानक चक्कर खाकर बेहोश हो गए। प्रिंसिपल द्वारा तत्काल प्राथमिक उपचार दिया गया और स्थिति सामान्य होने के बाद दोनों को घर भेज दिया गया। धर्मेंद्र ये बताएं कि आप उस वक्त स्कूल गए थे, विद्यालय गए थे, वहां पर क्या बिजली की व्यवस्था थी? कितने विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे थे? क्या कैसे ये गर्मी का माहौल वहां पर हुआ? जी सर, हमने जो प्रधानाचार्य वहाँ उमा श्रीवास्तव, उनसे हमने जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि 488 छात्र हैं जो मतलब एडमिशन है और इसमें जो है क्लासें कम हैं। इस वजह से पंखे चल नहीं रहे थे, लाइट नहीं आ रही तो पंखे चल नहीं रहे थे, इसी वजह से गस खाकर गिर गए थे बच्चे। एक कक्षा में कितने बच्चे बैठ रहे हैं? कितने बच्चे पढ़ा जा रहे हैं? सर, एक क्लास में 84 से 85 बच्चे एडमिशन हुए हैं सर। बिल्कुल। क्या ये बताएं, जो छात्र बेहोश हुए उनके जो नाम आपने बताए हैं, अब उनकी तबीयत कैसी है और प्रधानाचार्य के द्वारा क्या जानकारी दी गई? जी, अब उनकी जो है हालत सामान्य है और प्रधानाचार्य द्वारा बताया गया है कि मतलब विद्यालय प्रधानाचार्य जो उमा श्रीवास्तव जी ने बताया कि गर्मी के कारण बच्चों की तबीयत बिगड़ी थी। प्राथमिक उपचार के बाद अब दोनों बच्चों को उनके घर भेज दिया गया है। बिल्कुल, आपको बता दें ये बड़ी जानकारी मिल रही है सामने, जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट जो सरोरा कला में है, वहां का विद्यालय में आज भीषण गर्मी का असर देखने को मिला, जिसमें विद्यालय में पढ़ रहे कक्षा 8 के छात्र और छात्राएं अब भीषण गर्मी के चलते वो गस खाकर उनको चक्कर आ गया और चक्कर आने से वो बेहोश हो गई। फिलहाल प्रधानाचार्य उमा श्रीवास्तव के द्वारा तत्काल उनको प्राथमिक उपचार दिया गया और जब दोनों बच्चों की हालत जो है सामान्य हुई तब उन्हें घर भेजा गया। बताते चले कि छात्र अजब द्विवेदी जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष है, वहीं रोली जो छात्रा जिसकी उम्र करीब 12 वर्ष है, ये दोनों चक्कर खा के गिर गए थे। और आप इंडिया के स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र जो हैं हाथों में पंखे नुमा लेकर के, कागज नुमा लेकर के वो अपने गर्मी को दूर कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से भीषण गर्मी है और एक कक्षाओं में इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, पंखे वहां पे कम चल रहे, मतलब धीमे चल रहे हैं, 2-2 पंखे लगे बड़े बड़े हॉलों में, तो आप समझ सकते हैं कि वो 2 पंखे कितना असर करेंगे। फिलहाल जो वहां पे प्रधानाचार्य उनके द्वारा ये बताया गया कि वो पूरे पंखे धीमे चलते हैं, वहां वोल्टेज की समस्या है और बिजली की जो समस्या इस वक्त पूरे प्रदेश में मची हुई है, जिससे कोई अछूता भी नहीं है। खुद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा इस तरह से लगातार बैठकें भी कर रहे हैं और अपने अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि सीतापुर के जो प्राथमिक विद्यालय है वहां से अब सामने खबर यही आ रही है कि तमाम बच्चे जो है भीषण गर्मी के चलते बेहोश हो रहे हैं। फिलहाल आपको सुना दे कि जो भीषण बेहोश हुई थी छात्रा रोली, उसका क्या कहना है? कहाँ रहती हो? अच्छा, किस क्लास में हो? अच्छा, कैसे क्या हुआ था आपके साथ? अच्छा, पंखा नहीं चल रहा था क्या? पंखा है नहीं क्लास में। अच्छा, क्लास में पंखा नहीं है। आइए अब आपको सुना देते जो छात्र बेहोश हुआ था उसका क्या कहना है। अच्छा, क्या हुआ था? यहीं पर बैठे थे और अचानक से चक्कर आया और सर चकराया और गिर पड़े। अच्छा, किस क्लास में थे? 8। पंखा नहीं चल रहे थे? चल रहे थे, बहुत कम, बिल्कुल चल ही नहीं। अच्छा, बहुत कम चल रहे थे। आइए आप सुना देते हैं कि भीषण गर्मी के चलते जो वो छात्रा है जिसने विद्यालय आने से अब मना कर दिया। अच्छा, कहाँ रहती हो? फरवरी में। अच्छा, किस स्कूल में पढ़ते हो?
प्राथमिक विद्यालय सरोरा कंपोजिट सिधौली सीतापुर। अच्छा अच्छा, इसमें क्या हुआ था आज स्कूल में? आज स्कूल में सर सुबह से लाइट भी नहीं आई, पंखे तो लगे हैं, चलते नहीं हैं। लाइट जब आती नहीं तो इसीलिए चलते नहीं। बच्चे इतने सारे आते हैं, एक सीट पे 10-10 लोग। एक क्लास में कितने बच्चे हैं बिटिया? एक क्लास में 83, हम कक्षा 7 में 83 बच्चे हैं। और फैन कितने लगे हैं? फैन 2 लगे हैं। अच्छा, और ये आज क्या हुआ था स्कूल में? आज स्कूल में सर बहुत गर्मी आज सुबह से ही हो रही थी। ठीक है। तो जो लंच के बाद बच्चे खेल के बाद में बैठे थे तो गर्मी बहुत हो रही थी, इसीलिए चक्कर आ रहे थे सब लोगों को। अच्छा, किसको चक्कर आ गया था? सर अजर को, रोली को। अच्छा, तो अब स्कूल कल आएंगी नहीं आएंगी? सर इतनी गर्मी हो रही है, मुश्किल है आना। अच्छा, पढ़ाई में मन लगता नहीं है क्या? सर इतनी गर्मी हो रही है इसीलिए मन ही नहीं लगता है पढ़ाई में। अब सुना देते हैं प्रधानाचार्य उमा श्रीवास्तव के द्वारा क्या जानकारी दी गई। श्रीवास्तव है, जी। मैं उच्च प्राथमिक विद्यालय सरोरा कंपोजिट की इंचार्ज हूँ। जी। आजकल भीषण गर्मी के चलते हुए बच्चे क्लास में ज़्यादा भीड़ थी तो बच्चे गर्मी की वजह से बेहोश हो गए। कितने बच्चे हैं? मेरे यहाँ संख्या 488 है, अच्छा। नामांकित है। अच्छा, क्लासें कितनी? क्लास यहाँ पर 3 है जूनियर में और 8 अच्छा। क्लासें हैं। संख्या ज़्यादा होने से हर क्लास में बच्चे जो 40 की कैपेसिटी है वहाँ पे 70 बच्चे 65 बच्चे ऐसे करके बैठते हैं। तो आज उनको बहुत गर्मी की वजह से बाहर बिठाया गया और लाइट की मैम व्यवस्था क्या बच्चे बेहोश भी हो जा रहे थे क्या क्लास के अंदर? बच्चे क्लास में बहुत गर्मी थी, बेहोश हो रहे थे, पसीने से तर-बतर थे तो उनको बाहर बिठा लगा। 2 बच्चे आज गश खा के गिर गए तो उनको भी बाहर लाया मैम गया। क्या बिजली नहीं आ रही थी क्या? बिजली की व्यवस्था बहुत ही खराब है, कहीं आधा घंटे के लिए आती भी है तो बहुत इतना पावर कम होता है कि पंखे वो हिलते हुए। बिजली बहुत कम है। मैम वो बच्चे किस क्लास के पढ़ने वाले? कक्षा 8 के हैं। कक्षा 8 के हैं। क्या नाम बच्चों का नाम क्या है? अजय द्विवेदी और रोली। रोली, 2 बच्चे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानाचार्य उमा श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे विद्यालय में 488 बच्चे जो हैं नामांकित हैं, जिसमें विद्यालय में बच्चे जो पढ़ रहे थे उस दौरान ये अचानक जो है बच्चे बेहोश हो जाते हैं। इतनी गर्मी होती है और गर्मी के चक्कर में सभी बच्चे बेहोश होने लगते हैं, जिसकी उनकी तबीयत बिगड़ती है। फिलहाल आप इंडिया के इसके ऊपर देख सकते हैं कि किस तरह से छात्र बेहोश होने के बाद उनको जो है वहां पर वो अपने अपने पंखे कर रहे हैं और कैसे गर्मी जो हटाने के लिए यानी कि गर्मी को भगाने के लिए वो हाथ से पंखे करके बाहर स्कूल के बैठे हैं, क्योंकि कमरों में बताया जा रहा है कि इतनी गर्मी है, वहां सिर्फ 2 पंखे लगे हुए हैं, बिजली आ नहीं रही है और जो बिजली आती है तो वहां पर जो है बिल्कुल पंखे रेंगते हुए नजर आते हैं। फिलहाल इस तरह से बता दें कि ये पूरी तरीके से सिर्फ अटरिया और सिधौली ब्लॉक का ही मामला नहीं है। सीतापुर में अब कसमंडा में भी यही हाल है। उच्च प्राथमिक विद्यालय बलोइया और एरिया के उच्च प्राथमिक विद्यालय शहादत नगर, वहीं उच्च प्राथमिक विद्यालय कटेसर हरगांव से भी सामने खबर आ रही है। और अभी एक और अपडेट ताजा आई है कि प्राथमिक विद्यालय जो गलेरा है वहां भी एक छात्र बेहोश हुआ है, जिसके चलते एलिया ब्लॉक में कंपोजिट विद्यालय में शहादत नगर के अनुदेशक हैं जो निशा, वो अपने पड़ोस के गांव जगना की निवासिनी है, वो भी विद्यालय में बेहोश हो गई हैं। तो भीषण गर्मी के चलते जो है लगातार अब बेहोशी की हालत में छात्र नहीं शिक्षक भी आ रहे हैं, क्योंकि पूरी तरीके से काफी गर्मी है। और आपको बता दें इसके चलते अब जो उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ है उनके द्वारा बीएसए को एक अनुरोध पत्र भी लिखा गया है और कहा गया है कि विद्यालय के समय में परिवर्तन किया जाए। ऐसा उन्होंने मांग उठाई है और कहा है कि भीषण गर्मी के चलते आज अनेकों विद्यालयों में बच्चे व शिक्षक प्रभावित हुए जो बेहोश भी हो गए हैं और समस्त ब्लॉकों की जानकारी एकत्रित की जा रही है। संख्या बढ़ भी सकती है। कृपया जिलाधिकारी महोदय से अनुमति प्राप्त कर विद्यालय संचालन का समय परिवर्तित करने की कृपा करें, जिससे किसी बड़ी दुर्घटना से बचा जा सके। फिलहाल आपको बता दें कि ये जो उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ है, उन्होंने भी जो है बीएसए को एक अनुरोध पत्र लिखा है। अनुरोध पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा है कि अब भीषण गर्मी के चलते विद्यालयों के समय में जरूर परिवर्तन किया जाए, अन्यथा की स्थिति में कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है तो आज गर्मी के दौरान शिक्षक, छात्र छात्राएं, बच्चे सभी लोग जो है अधिकांश जगहों पर बेहोश हुए हैं। इसकी खबर मिली। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका धर्मेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। फार्मेसी में करियर बनाने का सपना देख रहे हैं? जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी सीतापुर में 2025 के लिए डी फॉर्म, बी फॉर्म और एम फॉर्म में एडमिशन शुरू हो गए हैं। जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ाई के साथ साथ अत्याधुनिक उपकरण युक्त लैब्स, विशेषज्ञ टीचर्स और टॉप मेडिकल कंपनियों में प्लेसमेंट का मौका। यहाँ पर स्टूडेंट्स को वर्कशॉप, खेल कूद, इंडस्ट्रियल एवं हॉस्पिटल विजिट भी कराई जाती है,
दवाओं की दुनिया में उतरकर अपना भविष्य संवारें। अभी एडमिशन फॉर्म भरें। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।